हाँ हाँ, नहीं यही तो क्वालिटी है आपकी जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जब देखता हूँ आप वीडियोस जब भी लाइव आती हैं या फिर जब भी आप वीडियोस पोस्ट करती हैं जिसपे लाखों में व्यूज चले जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों थैंक को आप यू। बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं थॉट से। और थैंक यू सो दूसरी जो मच। चीज है, जो कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा स्पैम हो रही है, वो ये हो रही है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। सो इस पे बिल्कुल। मैं बोलना चाहूंगा कि आपको मैं फॉलो करता हूँ और जानता हूँ कि आप बहुत बेबाक तरीके से बोलती हैं। और जी। कई बार ऐसा देखा है मैंने, आपने लोगों की धज्जियां उड़ा दी हैं अपने नहीं नहीं। जिस तरीके से आप बोलती हैं कि मतलब हर चीज पे टॉपिक पे बिना किसी से डरे। लेकिन इसका क्यों? उल्टा हाल हाल ही में मैंने देखा रिपब्लिक भारत पे एक शो था शायद आपका, उसमें आप जो बोल रही थी उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो थोड़ा सा उस पे आपकी हम जानना चाहेंगे आपकी थॉट। यार विशाल देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जस्टिस फॉर सुशांत आई ऑलवेज स्टैंड फॉर, और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि ये हो, क्योंकि जितना मैं सुशांत को जानती थी, या जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मतलब इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना कूल, मतलब उसको हमारे आसपास लोग कूल डूड बोलते थे। सो काम, मतलब वो कभी कभी बंदा वॉइस रेस नहीं करता था। हाँ जी। एक एक सुंदर सी स्माइल के साथ हर चीज को हाँ ना, उस बंदे ने ऐसे कैसे कर लिया, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाई। मतलब जब आई आई रिमेम्बर आई वाज इन द वॉशरूम और सिस्टर ने नॉक किया एंड शी इज लाइक दीदी ऐसे हो गया। आई वाज लाइक क्या, आई यू श्योर? नाम नाम पढ़, जाके टीवी लगा, नाम पढ़ बराबर से। तो हम उसके बाद में हम खाना, हमने बहुत देर तक हम खाना खाने जा रहे थे इनफैक्ट, और हमने बोला नहीं नहीं नहीं। एंड यू वोंट बिलीव विशाल कि रात के 3 बजे तक, 2:30 बजे तक हम लोग टीवी स्क्रीन के सामने हैं और मीडिया पोस्ट देख रहे हैं। उनकी आधी जर्नी जो जो इनसाइडर थी, जो हम नहीं देख पाए थे, वो हमने मीडिया के जरिए देख लिया। विश्वास ही नहीं हुआ, 2-3 दिन तक तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओके, डेफिनेटली जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जाने वाले चले गए, पर किसी भी माता पिता के लिए वो कितना, किसी भी भाई बहन के लिए वो कितना दर्दनी, कितनी तकलीफ देह बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने बच्चे की, स्पेशली इतने इंटेलिजेंट बच्चे की, इतने, जिसने जिसने उन, मतलब उसके, उनके पेरेंट्स उनकी वजह से जाने जाते होंगे शायद आज की तारीख में, उनकी अर्थी उनके कंधों पर जाना, ये किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, मेरे यहाँ फैमिली में ये हुआ है, इसलिए मैं शायद इतना कनेक्ट कर पाती हूँ कितना तकलीफ दे होगा। बट रही बात एज यू सेड मीडिया की, तो हर जगह का, हर तरीके का, हर लोगों का अपने अपना तरीका होता है। हर चीज को बोलने का मेरा अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है, हमारे अपने शब्द हैं। किसी भी मैं गई थी आर भारत के डिबेट शो में, तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न। वो हमारा एक बेसिक एथिकल तरीका होता है यार, कि आप, आपसे जब तक सवाल ना किया जाए आप जवाब नहीं देंगे। काई 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 एब्सोल्युटली। नहीं कर सकते हम। सो आई वॉज वेटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग थे जो शायद रेगुलर आते थे, उनको पता था कि आप बोलोगे तो आप दिखोगे, तो वो बोल रहे थे। हम रुके थे, अपना अपना वेट कर रहे थे। उसी में किसी ने हमें कहा कि आप डरती हैं, आप मीडिया माफिया के लिए आवाज, मतलब आप डरती हैं, आप सुशांत के लिए बोल रही हैं। मैंने बोला मैं क्यों डरूं, और आज भी मैं यही बोलती हूँ, मैं क्यों डरूं, किससे डरूं? राइट। किस, ये मीडिया माफिया है या नहीं है, जो भी लोग हैं इनके जरिए मेरा घर नहीं चलता है, मेरा घर चलता है मेरी मेहनत से। ठीक है, लाइव अगर करना है तो आप गीतांजलि मिश्रा को कांटेक्ट करोगे तभी तो लाइव करोगे ना गीतांजलि मिश्रा के साथ। एब्सोल्युटली। सो आई डू फॉर माई सेल्फ वॉट एवर आई डू। तो इनका मेरे, मेरी सक्सेस में या मेरे फेलियर में या मेरे यहाँ स्टैंड होने में कोई हाथ नहीं, मैं खुद भी आउटसाइडर हूँ। तो मैं इनमें इनमें से किसी के लिए भी, किससे भी क्यों डरूंगी, जिसका भी नाम बोला गया वहां पर। दिस इज द वन पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली कि ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, बिकॉज आई वॉज फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड समबडी सेड कि बोलते बोलते मैडम ने बोला कि मेरा कोई लेना, अरे भाई जो बात मैंने बोली ही नहीं, मैं उसको क्यों एक्सेप्ट करूंगी और कैसे एक्सेप्ट करूंगी? राइट राइट। आपने तो जहां मेरा, तक मैंने सुना था, आपने ये बोला था कि मैं क्यों किसी से डरने वाली, करेक्ट। मैं मुझे कोई अपना काम, कोई काम थोड़ी देता है उनमें से।
तो ये आपने करेक्ट। और मैं बताया किसी के फिर। पास, इनमें से किसी के पास, फिर वो उन्होंने जिनका भी जिक्र किया, सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, महेश भट्ट या XYZ, और भी बहुत सारे लोगों का जिक्र हुआ। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती पर्सनली। मैं उनमें से किसी के ऑफिस में नहीं गई हूँ काम मांगने के लिए, ना आगे फ्यूचर में जाऊंगी, ठीक है। तो राइट। मैं किसी से नहीं डरती। और आर भारत ने मुझे खुद बुलाया था, मैं वहां पे डिबेट के लिए, भाई मुझे बुला लो ऐसे करके नहीं गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया था मेरा अपना मत रखने के लिए, टू नो माई ओपिनियन अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, या जो कुछ भी हुआ। पर चीज ही मतलब ऐसे उल्टे आई। अगर गेंद आपके मुंह पे आएगी तब तो आप रोकोगे ना, आप गेंद अगर पीछे से आएगी तो डेफिनेटली आप आप पर बाउंस होगा ही, लगेगा ही आपको। तो ऐसी चीज हुई। रही बात ट्रोल्स की या लोगों के बोलने की, तो देखो विशाल, हम मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते हैं। जो ट्रोल्स हैं, ना तो वो मेरे फैन है, ना मेरे फॉलोवर हैं, ना उनके जरिए राइट। मेरा घर चलता है, ठीक है। मैं तब भी वही गीतांजलि मिश्रा थी, अब भी वही गीतांजलि मिश्रा हूँ, आगे भी वही रहूंगी। ये ट्रोल्स मेरे पेज पे विजिट करें ना करें, मुझे गंदी गालियां दें ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे मेरी जिंदगी में। मैंने अपनी तरफ राइट। से बहुत कोशिश की, वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियरली बोला, बिना सोचे समझे देखे अगर आप कमेंट करोगे तो गलत है। हो सकता है देखने के बावजूद अगर आपको ना समझ में आया तो आप इग्नोर करिए, यू हैव अ राइट। आप मेरे पेज पे आए हैं एज अ विजिटर, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने जो बोला आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने क्यों बोला। मैंने कई लोगों को जवाब दिया, मतलब पिछले कई दिनों में, जब से ये वीडियो डाला है तब से मेरा ज्यादातर टाइम इसको जवाब देने में चले जाता है। उसके बावजूद लोग समझने के लिए तैयार। कुछ लोग तो देखते ही नहीं, पढ़ते नहीं, कमेंट भी नहीं करते, वो सीधे आके बस गालियां देना शुरू कर देते, गंदी गंदी गालियां लिख देते, कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। और जब जब आप उनको उनकी भाषा में, एक दो बार आप मोहब्बत से जवाब देंगे, उसके बाद में जब आप उनको उनकी भाषा में जवाब देंगे तो जो चीज आप उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अपनी परवरिश मत दिखाइए, अपनी एजुकेशन और अपनी पैदाइश मत दिखाइए, पहले एक बार देख तो लीजिए कि सामने वाले ने क्या बोला है। तो बोलते हैं कि अरे इससे तो आपकी परवरिश पता चलती है। इट्स ओके, आई रियली, आई मतलब फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम रियली थैंक्सफुल टू ट्रोल्स। जो वीडियो मेरा हाँ मिलियंस तक पहुंचता था, पर उसकी व्यू जो होती थी वो 3 लाख 4 लाख तक होती थी, वो 7 साढ़े 7 लाख हुई। तो धन्यवाद ट्रोलर्स, आप ऐसे ही आया करिए मोहब्बत से। और आने से पहले अगर बता दें तो मैं चाय लेकर आपका स्वागत करूंगी, स्माइली के साथ, विंग के साथ। एब्सोल्युटली सही है। और जैसे कि मैंने आपके भी पेज पे देखा है, बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे भी लोग आके आपको, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बोल रहे हैं जस्टिस थैंक यू फॉर थैंक यू गीतांजलि। थैंक यू। नो तो पहली पहली बात, यहाँ कुछ ऐसा जस्टिस की बात ही नहीं है, इट्स अ वेरी लाइटर नोट वी आर टॉकिंग। सो एग्जैक्टली, आप बिल्कुल बहुत इंस्पायर्ड लगती हैं, और आप उनके जो करियर है उसको सेलिब्रेट करती हैं, उससे बहुत बिल्कुल। इंस्पायर्ड होती हैं। तो क्या क्या रीजंस थे, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे रीजंस थे जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए आने वाले युवाओं को या एक्ट्रेस और एक्टर्स को, उनकी कौन सी आप खूबियों को? देखिए विशाल, क्या है ना, हम सारे लोग बहुत इनसिक्योरिटी में जीते हैं। हमारे आसपास की सिचुएशन भी ऐसी है, हमारी अपब्रिंगिंग भी शायद कि अरे पढ़ ले नहीं तो इंजीनियर कैसे बनेगा, अरे पढ़ाई करो नहीं तो डॉक्टर कैसे बनोगे। माँ बाप बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि आपको इतना स्कोर करना ही है, अगर 75% स्कोर नहीं किया तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ओलंपियाड में 7th रैंक का बंदा स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, इतने इंटेलिजेंट यस। होकर उन्होंने उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर, वो कहाँ हो सकते थे, राइट। वो सब कुछ छोड़कर अपनी ड्रीम को चेस किया। और उन्होंने आते ही उनको क्या कहते हैं, कुबेर का खजाना मिल गया ऐसे नहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया। ही स्टार्टेड एज अ डांसर, बैकग्राउंड डांसर। वी सी हाउ द बैकग्राउंड डांसर्स आर लिविंग। He started as a background dancer, then he started in the auditioning, then he started ad and TV, और उसके बाद में वो फिल्मों तक गए। अब फिल्मों में भी मतलब बहुत हम पीछे नहीं जाते, फिल्मों में भी मुझे एक बात बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपने इसने छोटे से करियर में, 5-7 साल के फिल्मी करियर में जिस तरह की फिल्में की, आप वेंकटेश बख्शी देख लीजिए, कायपोचे देख लीजिए, छिछोरे देख लीजिए, उनकी MS धोनी देख लीजिए, जितनी भी केदारनाथ। केदार, हाँ, जितनी भी उन्होंने फिल्में की, सब एक दूसरे से अलग। ही वॉज नॉट ओनली कि भैया मतलब इनसिक्योर नहीं था बंदा वो, ही वॉज सो श्योर अबाउट ही वॉज कॉन्फिडेंट कि वो क्या है, उनके अंदर क्या है। और
मतलब ये शायद वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कुछ खोने का भय ना हो। तो राइट। वो हर तरीके के चैलेंज, मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करने का जो पैशन था कि केदारनाथ, MS धोनी, ये यार मैं एक्टर हूँ, मुझे पता है कैमरे के सामने कितनी मेहनत लगती है, आपको कैसे कैसे इमोशन से गुजरना पड़ता है इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने जो ये वेरिएशंस दिए ना, सिर्फ कमर्शियल सिनेमा नहीं किया उन्होंने। ड्राइव देखिए आप, नेटफ्लिक्स पे है। Yes. मतलब उन्होंने अपने आप को एज अ, जो लोग यहाँ पे 25-25 साल में नहीं करते ना, उनको हीरो वाली छवि बनानी है, उनको वो क्या कहते हैं कॉलेज बॉय ही लुक रखना है, उनको वो टिपिकल हीरो वाला है ना, जो डूड वाला स्टाइल में आएगा, ऐसा चश्मा लगाएगा टाइप, नहीं। उन्होंने राइट। हर तरीके का एक्सपेरिमेंट किया अपने 5 साल के 6 साल के करियर में, राइट। फियरलेसली। सोन चिरैया में सोन बागी का चुरैया, भी कैरेक्टर। बागी का भी कैरेक्टर, मतलब कहाँ से कहाँ, काय पोचे के उस नॉर्मल से बंदे से MS धोनी, इंटरनेशनल प्लेयर, मतलब एंड देन सोन चिरैया, चिचोर का ही देखिए, आई मीन व्हेन ही इज इन दैट कॉलेज लाइफ वाला पार्ट देखिए, एंड देन व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ फादर। राइट, आप एब्सोल्युटली। आप ध्यान से देखें तो कितनी वेरिएशंस दी है उन्होंने। इट मींस राइट। ही वाज नॉट एट ऑल इनसिक्योर फॉर हिज करियर, एंड ही वाज नॉट एट ऑल, वो डरा हुआ बंदा नहीं था कहीं से किसी भी तरीके से। तो ये ना कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट, पढ़ा लिखा, पैशनेट बंदा ही ऐसे करेगा। तो यार मतलब मेंटली ना हालत कुछ अजीब सी हो जाती है व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दिस। पर हैट्स ऑफ, उस बंदे ने वो अपनी जिंदगी, वो बंदा अपनी जिंदगी जी कर गया। कौन लिखता है आज की तारीख में, किसके पास इतना समय अपने ड्रीम्स लिखने के और फिर मार्क करने की, ये ड्रीम पूरा हो गया, ये ड्रीम पूरा हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, ये पूरा हो गया, नेक्स्ट इज दिस। सो इट्स रियली सैड यार, शिट, रियली ये सैड। 2020 जो है, 2020, इट्स रियली बैड गोइंग फॉर अ इसने बैड। हमसे बहुत बहुत सारी चीजें छीन ली, इसने हमसे हमारे बहुत बहुत लोगों को छीन लिया, बहुत ही बीमारी ने, इस वैश्विक आपदा ने, मतलब जो किया तो किया। इसके अलावा इरफान खान, व्हाट अ टैलेंट, रशीदा, क्या क्या चले गया ना 2020। तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के कैलेंडर से निकल जाए, कब निकल जाए, कितनी जल्दी निकल जाए, बहुत अच्छा होगा। सो और इट्स अ वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, इट्स वर्स्ट ईयर ऑफ, आई थिंक हर किसी की जिंदगी का, पर मुझे तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का सबसे गंदा साल यही रहा है अभी तक, मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जितने भी साल देखे हैं अपनी जिंदगी में। राइट। और अभी एक ऑफिशियल न्यूज आई है, जस्ट अभी की न्यूज है, जिसमें देश के, मतलब कुछ गलत नहीं है, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये न्यूज तो बहुत पहले आई थी मेरे ख्याल से, अब दोबारा ओके। से, क्योंकि बीच में अमित जी कुछ समय के लिए ट्विटर वगैरह से गायब थे, मतलब उनके ऑफिशियल पेज से कुछ ट्वीट्स नहीं आ रहे थे, तो मीडिया ने ऐसे कहा था कि शायद ऐसा है, एंड मे बी दैट्स द रीजन ही इज आइसोलेटेड। तो अगर अमित जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इससे हमें सबक लेने की जरूरत है कि अमित शाह जैसे, बच्चन साहब जैसे लोग अगर पॉजिटिव हो सकते हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं और जो अपने आप को बचा सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, तो आम आदमी की हालत कैसी होगी। इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है, जिसे रोज गड्ढा खोदो और पानी पियो, ऐसी वाली सिचुएशन है, तो प्लीज, अब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है। हॉस्पिटल्स में इतनी जगह नहीं है कि हमें क्या कहते हैं, बेड मिल जाए, और हर आदमी की उतनी फाइनेंशियली सक्षम नहीं है वो व्यक्ति कि आज एक बड़े हॉस्पिटल आप चले जाएं तो कोरोना के नाम पर 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बन जाता है। तो प्लीज आप अपना ख्याल खुद रखें। सरकार आपके घरों में आकर, मेरे घरों में आकर खाना नहीं खिलाएगी, सरकार स्कीमें लाएगी, लेकिन उस स्कीम के जरिए जाने में भी हमें समय लग जाएगा। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो उसका पालन पोषण कर सकेंगे, उसके जरिए जा सकेंगे। सरकार कर रही है अपने लेवल पे,
हम पर फिर वो सेंट्रल हो, गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपने लेवल पर हमारे लिए चीजें कर रही है। पर हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि हर घर तक सरकार पहुंचकर खाना नहीं खिला सकती। इसलिए हमें अपनी राइट सुरक्षा हमारे हाथों में है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपना ध्यान हमें खुद रखना है। राइट एंड इसीलिए आई एम रियली थैंकफुल एंड प्राउड ऑफ यू दैट जहां तक थैंक यू सरकार विशाल। नहीं पहुंच पा रही वहां पे आप एटलीस्ट अपने आसपास के एरिया में पहुंच पा रहे हैं। सो दैट व्हाट कैन बी बेटर कोशिश देन यही है। दैट। This is not राइट only me, Vishal. There are many people, they are बहुत doing much better than and me what I can do. जैसे कि आपने सोनू भाई का जिक्र किया था, और कई ऐसे टेलीविजन या फिल्म के आर्टिस्ट हैं जो शायद फेस नहीं है, मतलब जिनका राइट फेस सामने नहीं है, पर दे आर डूइंग इट बिकॉज नाउ आई एम पार्ट ऑफ रॉबिन वुड आर्मी, जिनका मिशन 30M टारगेट है कि 30 मिलियन लोगों तक वो खाना पहुंचाएं। आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट, देन सिंटा द Cine and Television Association. So I'm part राइट of all this even at the same time. As a volunteer member, I'm working for them also. कि जहाँ तक वो भी पहुँचाते हैं मैं वहाँ जाकर पर्सनली जाकर देती हूँ। जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाती वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं और भी लोग हैं जो कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि मैं अपनी जानकारी में कोई परिस्थितियों के चलते भूखा ना रहे, इसका पूरा मेरा प्रयास रहेगा। भले मेरी कमाई का 1% भी मेरे अकाउंट में रहे या ना रहे। राइट जी, श्योर तो ये मेरी एब्सोल्युटली। कोशिश है। और बहुत लोग आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे एक्टिंग के रिगार्डिंग। सो आपके चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, आई थिंक आई हैव सीन दैट इज अ वेरी गुड वीडियो वेयर यू हैव टॉक्ड अबाउट सम एक्टिंग स्किल्स। सो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत से क्वेश्चन है जिनको अभी हम नहीं ले सकते, तो हम आपको फिर लाइव लाएंगे एक बार और फिर से, और फिर बिल्कुल। जानने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन। हाँ, फिर हम स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में और थोड़ा अंदर तक जाएंगे, कैंपस तक जाएंगे और क्लासरूम तक जाएंगे कि कौन सी मिस जब कुछ पढ़ाती थी तो हमारा ध्यान कहाँ होता था। राइट राइट। और जल्दी मिलेंगे। क्रश कौन से थे, टीचर कौन से क्रश थे, इन सब की भी बातें करेंगे। क्रशेस की बातें मत करो, मम्मी पास में है। Okay. Yeah, that day we'll talk about that on that yes, day. past teenage Yes. days. So Yes. जल्दी मिलूंगी आप सबसे और मैं बताऊंगी अपने क्लासरूम की कुछ सीक्रेट्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ के लिंकअप्स। See you guys. Yep, Thank you sure. so much for joining me and being so patient and hearing me. मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ पर मुझे ऐसा लगता है ठीक ठाक अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा। बाय बाय विशाल, थैंक यू सो मच फॉर चलिए, कनेक्टिंग। बाय, प्रणाम।